चर्चा में अशोक पंडित जी अजमेर से हमारे साथ जुड़े हैं। सवाल पुलिस का है, सवाल कानून व्यवस्था का है और क्या इस व्यवस्था में कहीं पोल नजर आती है। नमस्कार पंडित साहब। हाँ नमस्कार पारिक साहब, नमस्कार जी पारिक साहब। कानून व्यवस्था तो चरमरा चुकी है पूरी राजस्थान की। जी पुलिस तो कानूनी तमाशा बन चुकी है या बदनामी का एक हिस्सा बन चुकी है। राजस्थान सरकार और उसके मंत्री चाहते ही नहीं कि पुलिस अपने ईमानदारी से कर्तव्य करे। मैं आपको अजमेर की उदाहरण दूंगा। अजमेर शहर में पुलिस बेचारी शराब के ठेकों में गरीब आदमियों को उठाने का कार्य कर सकती है, लेकिन गुंडों को पकड़ने का कार्य नहीं होता है, क्योंकि उनको पूरा संरक्षण प्राप्त हुआ है। मैं तो यही आपसे गुजारिश करूंगा और आपके चैनल के थ्रू सरकार को आगाह करना चाहूंगा कि जब तक पुलिस को स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, पुलिस अपना कार्य नहीं कर सकती। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। दिनेश जी है सीकर से। नमस्कार दिनेश जी। नमस्कार अश्विनी जी। बताइए सर। अश्विनी जी, आपको और जो पैनलिस्ट बैठे हैं उनको सभी को याद होगा कि बचपन में बच्चे खेल खेला करते हैं, चोर पुलिस और राजा का जी, और वैसा ही लगभग खेल राजस्थान की सरकार में चल रहा है। तू चोर में सिपाही का खेल खेला जा रहा है। आनंद पाल अगर आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ है तो इस सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है कि एक अपराधी जो उसकी कस्टडी में था, पेशी पर ले जाते वक्त वो छुड़ा के चला जाता है। सरकार को शर्मिंदा होना चाहिए, लेकिन फिर भी साथ ही 3 बार पुलिस नजदीक पहुंच जाती है लेकिन बावजूद इसके हाथ नहीं आता। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है फारिक साहब कि जहां से जो प्रतिनिधि चुना जाता है वहां उसकी जाति और रिश्तेदारी के लोग अपने अधिकारी की पोस्टिंग के लिए और सर्किल की रेट तय होती है। सर्किल की रेट तय होती है कि फला सर्किल में एसपी कौन जाएगा, एडिशनल एसपी कौन जाएगा, डीएसपी कौन जाएगा, कितने रुपए देकर जाएगा, कितने रुपए नीचे देगा, कितने ऊपर देगा। और नेता थानेदारी कर रहे हैं और थानेदार नेतागिरी कर रहे हैं। जब ऐसा होगा तो यही हालात है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। दिनेश जी ने क्या खंडेला साहब वास्तविक हकीकत को बयान किया है। कहीं लगता है कि गृह मंत्री का जो रोल है यहाँ पर वो कमजोर है, वरना महकमे का मुखिया अगर ठीक हो तो फिर क्या व्यवस्थाएं नहीं सुधारी जा सकती। मंत्री का रोल ही देखिए, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, मैं आऊंगा आपको बोलीगा खंडेला साहब से। मुख्यमंत्री महोदया जो है वो सारे मंत्रियों को जो है बिल्कुल शंट करके रखती है, लेकिन क्या कारण है कि गृह मंत्री जो कुछ नहीं कहती और उससे छवि खराब नहीं हो रही हमारी, जो है हम धड़कन हमारी तेज नहीं हो रही है आम जनता की, पुलिस की एफएससी नहीं हो रही है, उसकी छवि खराब नहीं हो रही है। लेकिन मैं 2-3 बातें आपसे कहना चाहूंगा। ये अभी जो कुछ कहा ना वो बिल्कुल अक्सर से सही है कि बोली लगती है और उसके बाद में बिकते हैं और बिकने के बाद में थाने में कलेक्शन होता है, कलेक्शन के बाद में आगे नीचे ऊपर दाया बाया सब जगह पहुंचता है। अरे बात सुनिए हाँ मेरे सामने होता है। माणक थाने की बात में बताऊं, सबसे ज्यादा थाना महंगा माणक थाना है। वहां पे ज्वेलर्स हैं और वहां पे जो ना आपके पूरी जनता सुन रही है। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप पोस्टिंग कराते हैं, अरे मैं कह रहा हूं मैं कराता हूं, मेरे सामने होता है। आप सबसे ज्यादा डुबोने वाले हैं बीजेपी को। मेरा खंडेला साहब सवाल गृह मंत्री को लेकर था, पहले आप उस पर आइए। मैं ये कहना चाह रहा हूं गृह मंत्री जी जो है बहुत ही नाइस आदमी है, लेकिन बहुत ही बेकार गृह मंत्री है। यानी वो गृह मंत्री के नाम पर व्यक्तिगत रूप से ठीक है लेकिन काम ठीक से नहीं कर बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं। न तो वो काम कर सकते हैं, न उनको काम की जानकारी है और न वो काम करना चाहते हैं। वो केवल जो आरएसएस की सेवा करते हैं और मस्त रहते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं उनको। सवाल ये आ रहा है कि 4 बार आनंद पाल छूट गया और आपको कुछ अन्यथा नहीं लग रहा। आप कह रहे हैं कि छूटकर जाएगा कहां, इसका मतलब तो मृत्यु की बात तो आएगी, लाश तो यहां पर आएगी अपना। ये कह रहे हैं आप क्या कह रहे हैं? दूसरी बात में आप कहना चाह रहे हैं कि ठीक से काम नहीं हो रहा, अपने महकमे पे कंट्रोल नहीं है, काम करवाया नहीं जा रहा। मैं आपसे बार बार क्यों कह रहा हूं आपसे, मैं कह रहा हूं या तो उसका एनकाउंटर होगा और या फिर जो है वो फरार रहेगा। चलिए मैं अफवाह वाली बात पर या फिर तार्किक नहीं, मेरा कोई एनालिसिस है उसके आधार पर मैं कह रहा हूं। और आपको मालूम है कि मेरा एनालिसिस जो होता है वो करीब करीब सही निकलता है, चाहे पॉलिटिक्स में हो चाहे किसी रूप में हो। हरिद्वार साहब आपसे जानना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया की जो व्यवस्था है पुलिस सिस्टम को लेकर, वो फिलहाल ठीक से काम नहीं कर पा रही राजस्थान में? गुलाबचंद कटारिया जी बिल्कुल एज ए होम मिनिस्टर फेल हो चुके हैं। उनकी पुलिस के ऊपर कोई पकड़ नहीं है, उनकी मुख्यमंत्री से भी कोई रेपो स्पेशल नहीं है। वो इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। अभी कुछ देर पहले आपने अपने बयान में दिखाया कि शाबाशी देनी चाहिए कि हम ग्वालियर तक पहुंच गए। अरे शाबाशी 9 महीने के अंदर तो पता नहीं कैसे क्या होता। अभी तक तो आप ग्वालियर पहुंचे फिर भगा दिया। इस बात की शाबाशी दें, किस बात की शाबाशी चाहते हैं गृह मंत्री? और कह रहे हैं आपको पता है कि कहाँ था, हमें पता है जब भी तो पहुंचे। अरे ये तो कई दिनों से कह रहे हैं यूपी भाग गया, नेपाल भाग गया, कहाँ भाग गया, बोल रहा है। और कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है कि उसको भगा दिया गया। इनको अगला डेस्टिनेशन भी पता है कि कहाँ है। फिर एक दिन वहां जाएगी पुलिस, यहां से फिर भाग गया। हमारी मेहनत में कोई कमी नहीं है जी। मतलब यह है कि जो करना है वो तो आनंद पाल करेगा ही करेगा।
हमारी भागदौड़ में कोई कमी नहीं जब तक एग्रीमेंट आनंद पूरा पाल नहीं हो यहाँ का राजा जाएगा है। तब तक नहीं पकड़ा जाएगा। सवाल इस बात का है, चलिए एक बार राजस्थान कानून का के राजा नजरिए से, आनंद पाल। सरकार के नजरिए से सोचिए। कटारिया कहते हैं, डीजीपी कहते हैं कि हम लगातार उसके गुर्गों पर नकेल कसे जा रहे हैं। आलोक जी ने भी यहाँ कहा, तो आपको क्या इस बात का भरोसा नहीं कि उसको कमजोर किया जा रहा है? हरिद्वाल जी, एक बात आपने शायद पढ़ी होगी, अखबार में आई थी कि आनंद पाल जब से फरार हुआ है उसने पुराने लोगों से बिल्कुल बातचीत करना बंद कर दिया गया है। फिर किसको पकड़ रहे हैं ये? आलोक जी बताइए कि कैसे समझे कि अखबार काम में हुआ है। है? मैं नहीं बोल रहा है, मेरे को नहीं कहा नेता आनंद पाल ने कहा, नौ मिनिस्टर ने मेरे को कहा। आपने अखबार से पढ़ा तो मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं हरिद्वाल जी। चलिए हम यहाँ की बात करें। जवाब तो देने दीजिए आप। सुनने दीजिए, जवाब दीजिए। समझते हैं, मैंने ये कहा ही नहीं, आप खुद ही अपने आप को कह रहे हैं कि मेरे को गलत समझ रहे हैं। मैंने तो आपको गलत समझा नहीं। मानते हैं, मैं तो आपको अच्छा चाहे वो इंसान फर्स्ट समझता इंडिया हूं। हो, चाहे वो आप अपने आप ही कह रहे हैं सुन कि लीजिए, आपको एक बार गलत समझ बात नहीं होने है। दीजिए, मैं फिर तो आपको कह रहा हूं, विरोधाभास हो आप तो ये बात कह रहे हैं कि वो बताइए। आनंद पाल नए आदमियों से मिल रहा है, अखबार में आपने पढ़ा है, ऐसा कह रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हरिद्वाल जी का बयान है, आप कैसा कह रहे हैं? किस ग्रुप पे पकड़ रहे हो? नहीं तो आप ही कह रहे थे, लेकिन आप ये देखिए ना, ये जो आप- गुप्ता अभी भरतपुर से आपने पकड़ में सुनो, आया है, ये भी पुराना आपने कर रहा है। आनंद पाल की तो इस चक्कर में एक जितने भी पकड़ में आ रहे हैं, लेडी पुराने स्पीकर पार्टनर जो को समाज में पकड़ा। अपराध कर रहे हैं, उतने कितने स्पीकर पकड़ में आ गए। आनंद आप पाल ये जी देखिए ना, एक लेडी समाज पार्टनर के को बड़े पकड़ा। अपराधों में जो और लोग दो साल अपराध की करते हैं, सजा सजा कर में दी। कितने लोग पकड़ में आ दो रहे साल हैं, की- देखिए। दो साल की बहुत सजा अच्छी के बात बोल बाद रहा हूं मैं। और खंडेला साहब और आप बोलिएगा। 2 साल की सजा में 1 साल के 6 महीने के आसपास सजा वो काट चुकी है। 1 साल के अंदर वो बाहर निकल जाएगी। बिल्कुल आपके गवर्नमेंट के ठप्पे के साथ अरे उसकी body राजस्थान में language डॉनगिरी देखिए ना, करेगी। देखिए कोई body ये रोक तो नहीं वही है। वाली बात है, आपने पहले ही उसका आकलन कर दिया, ये करेंगे वो करेंगे, आप लोग कैसे अरे करेंगे? आलोक ज्योति जी जी, साहब, आप आपकी भी body बोल language रहे देखिए। हैं, पुलिस खंडेला वाले जी उस पे समय कहा वाले करते थे, दीजिए। जैसे जो सरकार गुबार जी, में आप हमारे ये को- चाहते हैं, आप तो चाहते हैं कि सरकार उठे और आप ये कह दें कि यार वाले ऐसा नहीं होता है। को आपकी बात सुनने के लिए बड़ा यहाँ पर मैं निष्पक्ष रूप से बात तो करने के निष्पक्ष लिए बात बोला कीजिए, मैं ये थोड़ी निष्पक्ष कह रहा हूँ, मेरी से बात बात सुनिए, कर रहा हूँ। जनता सुन रही है। तो आप जो कह रहे हैं वो भी जनता सुन रही है। तो मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ, कहता हूँ, मुझे साहब, सुनो। फैसला इनकी करने बात में जनता बैठी मानिए है। कि पूरा बिल्कुल पुलिस सही काम अरे कर सर, रही है। मैंने उसका होम देखा, मिनिस्टर बहुत वीडियो अच्छे जरूर देखा है। अपराध उसको नाम की घुमाने कोई को यार नहीं नहीं इसमें है। गलत क्या है? हम पुलिस बोल रहे हैं, सही काम आप कर रही है। डर लगा आप है। देखिए ना, आपको आपने सुनो। जयपुर की घटना का जिक्र किया तो किसी 3 दिन गलत के अंदर ही वो गिरफ्तार हुआ कि नहीं हुआ? जिस बच्चे ने कम से कम समाज को भी तो सुधरना मैं चाहिए। नहीं कहा इसकी घटना आपको का हंसी उसका आ रही अरे बाप रे, है। मैं तो समाज जयपुर को- की घटना अरे का पुलिस जिक्र की समाज घटना में बात जो हुआ है, था, हम समाज समाज को में भी तो सुधरना politics चाहिए। है, जो पूरी तरह से करप्ट है, संवेदनहीन है, ये गुंडे बदमाश की तरह व्यवहार करते हैं। अभी आपने अलवर वाले एमएलए का क्या सुना आपने? किस तरह गाली दे रहा था पत्रकारों को वो? प्रहलाद गुंजर अरे को देखिए, उसको सोचो बहुत चौथा ही समझ गया, जाएगा देखिए, कि वो सब अपना आपकी एक क्या MLA ने भी गाली है। आप दी। किस एक अहंकार में MLA आपको ने पता गाली नहीं है। देखिए। अरे जनता जनता ने- ने जैसा करेगा वैसा बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि अरे पार्टी का भाई, बीच में मैं कह रहा हूं, संरक्षण है। हाँ, अगर हाँ, किसी हाँ, ने गलत किया है तो उसके लिए कार्रवाई भी होगी, अरे ऐसा आपने नहीं है। गालियां अभी दी हमने हैं, नहीं कहा कि कोई ऐसा सरकार ने करेगा। तो नहीं आपने कहा। भरोगे। आप ये कह रहे हैं गालियां दी है, आपने मैंने तो आपने- सुना नहीं जो और आप कह रहे हैं, आपने मैंने भी चैलेंज आप जैसे लोगों से आपने सुना नहीं है। सुना? अरे मैं अरे कह रहा साहब, हूं, मैं जो भी सुनूं, हमारे एक आदमी एक करके काले बोलिए, लागू मेरे होता है। ख्याल से वो आलोक जी को जवाब देने में भी आसानी होगी। अगर घेर लेंगे मेरे ख्याल से तो सर, ठीक घेरने से की जवाब बात नहीं है। आएगा। आलोक, यथार्थ में हम सवाल पर बात करें और सवाल पर जवाब ले तो दर्शकों के लिए भी भाई, प्रहलाद आसान गुंजर ने होगा। जो- मेरे पास ये मोबाइल है, सुनिए। जी। प्रहलाद गुंजर ने जो बोला आपको तो सुनवा दूं आपको भी टीवी पे वो सब कहा, सुनिए। सबने सुना है, दर्शकों को भी पता है, लेकिन उस पर बहस नहीं आती। पीएन रचोया साहब, क्या एक पुलिस महकमे को बेहतर तरीके से चलाने के लिए किसी गृह मंत्री का ठीक से काम करना जरूरी होता है? क्या पुलिस महकमे का मोरल बूस्टअप हो, इसके लिए जरूरी है कि उनको आधुनिक हथियार वक्त पर मिले, ट्रेनिंग्स वक्त पर मिले, उनका जो फिटनेस टेस्ट है वो वक्त पर हो और इंटेलिजेंस है उसका बार बार परीक्षण होता रहे? देखिए, जहाँ तक हथियारों की बात है, पुलिस के पास सफिशिएंट कटारिया से शुरू करना चाहता हूं, एक- क्या एक मिनट। होम मिनिस्टर का ग्रिप होना जरूरी है? जहाँ तक मेरी अपनी मान्यता है, कोई भी ओहदेदार पॉलिटिशियन या सरकारी अधिकारी को पब्लिक में बयान देने से पहले 10 बार सोचना चाहिए कि इसका रिएक्शन और एक्शन क्या होगा। नंबर 1। नंबर 2, होम मिनिस्टर साहब के अंडर बाकायदा प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम होता है, जॉइंट सेक्रेटरी होता है, वगैरह वगैरह होते हैं। उनका काम क्या है सेक्रेटरीट में? यदि पुलिस ने गलत काम किया है तो उनको उनसे उनकी जवाबदेही लेनी चाहिए। नंबर 1। इस केस में हो क्या रहा है? इस केस में बेसिकली जो हमारी पुलिस की परंपरा रही है इन्वेस्टिगेशन की, क्रिमिनल को पकड़ने की, उससे हम अलग हट गए हैं। ये केस नागौर जिले में हुआ, नागौर थाने का केस है। अब नागौर पुलिस तो हाथ पे हाथ धर के बैठ गई, इसलिए एक ने कहा कि गरीबों को ज्यादा पकड़ रही है। ये केस आ गया एसओजी के पास में, जिसकी जिम्मेवारी थी वो तो अलग हट गया और एसओजी नहीं आप पहले ना उसकी भी होगी सर, जो आगे केस नहीं है इस केस में। इस केस केस आगे तो होगी ना। नहीं है, आपको मैं बता रहा हूँ ना, केवल एसओजी की जिम्मेवारी कर दी गई
जी। नागौर पुलिस का केस है, नागौर के अंदर एसपी बैठता है, डिप्टी बैठता है, थानेदार बैठता है। आपने एसओजी को ट्रांसफर क्यों कर दिया? आप पहले उनको सस्पेंड करते कि भाई ये भागा कैसे, तुम्हें किस बात की तनख्वाह दे रहे हैं। वही नागौर में थानेदार है, वही डिप्टी है, वही सारा सिस्टम काम कर रहा है। मतलब ग्रिप नहीं है, काम करने की फंक्शनिंग नहीं है। सर, एक सेकंड समय में एसओजी को पूरा अधिकार है कि नागौर थाने के किसी भी जो थाने का जो कर्मचारी है उससे कोई भी पूछताछ कर ले। वो ये एसओजी का मतलब ये होता है। आप तो क्षमा करेंगे, आप बड़ा अधिकारी हैं। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पे सरकार काम कर रही है। सरकार ने आपने ट्रांसफर क्यों कर दिया? संरक्षण देगी। अरे साहब एक सेकंड, आपने एसओजी को केस ट्रांसफर क्यों कर दिया? आप पूछ सकते हैं पूरे राजस्थान की पुलिस से, कांस्टेबल से, ये आपका अलग डाइवर्ट कर दिया। नहीं, क्यों डाइवर्ट करने के लिए? अरे इसीलिए बोले एक बार जी, क्यों डाइवर्ट कर दिया भाई? नागौर के अंदर एसपी बैठता है, उसको कहते भाई पकड़ के ला, नहीं तो हम सस्पेंड करेंगे तुझे। आप केस को तो कर रहे हो एसओजी के पास में, नागौर पुलिस जिम्मेदारी किसी की तय नहीं की जा रही। बिल्कुल। आप तो जो फिर है, कैसे व्यवस्था में सुधार होगा? किस कैसे तरीके से राजस्थान में अच्छे दिन आएंगे और कैसे आप कहेंगे ये अलग अलग देश बदल रहा है, राजस्थान बदल रहा है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे आखिरी दौर में। साथ ही होगा आज के सवाल पर राय का इंतजार।